वहां पर चावल और आपका गेहूं जाता है, ट्रक भर के जाते हैं। 800 से और 1000 और 1100 रुपए क्विंटल आपका चावल का रेट है। मक्का का 800 और 900 रुपया का रेट है। यही हाल गेहूं का 1300, 1400 और 1500 रुपए तक का रेट है। तो 500 से 1000 रुपए पर क्विंटल किसानों को फसलों का नुकसान है। अगर इसका पूरा डाटा, इसका दशक साल का हम निकाल लें, जब से इनकी सरकार आई 2013 के आसपास से निकाल लें, तो 40 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पे नुकसान किसान को हुआ है। और जो पूरा किसान के ऊपर कर्जा है वो करीब 11 लाख करोड़ रुपए का है। हमारे करीब 30 लाख करोड़ रुपया सरकार के ऊपर एमएसपी पे है। ये लड़ाई अगर कमजोर होगी तो ये शोषण होता रहेगा, और इस तरह का आंदोलन दोबारा कभी खड़ा होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते। आपको एक नया फ्रंट खोलना पड़ेगा। बिहार और ये उत्तर प्रदेश, जो पूर्वांचल के जो लोग हैं, इनको फ्रंट खोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के जहां से वे जीत के जाते हैं बनारस, एक फ्रंट आपको वहां पर खोलना पड़ेगा। आपको एमएसपी का भाव बनारस से लेना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने ट्रैक्टर गेहूं के साथ में बनारस की तरफ को कोच कर दोगे, जहां पे पुलिस प्रशासन आपको रोकने का काम करेगा, वहां पर उनको कहना कि ये प्रधानमंत्री के चुनावी क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट क्षेत्र इनका है, उन्होंने कहा कि एमएसपी है, थी और रहेगी, हमारे भाव दे दो, हम वापसी चले जाएंगे। एक फ्रंट आपको दिल्ली, आप ट्रैक्टरों से जा नहीं सकते, बनारस आपको कोई रोक नहीं सकता। एक फ्रंट आप बनारस में खोलने का काम करो। जिस प्रधानमंत्री ने 2013 में बनने से पहले ये कहा, ये बागडोली की धरती पे उनके बयान थे गुजरात में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंदोलन की धरती थी, जहां के ये रहने वाले हैं, वहां पे कहा कि किसानों को उसकी फसलों पे खाद और बीज और उसकी लागत पे जो आने वाला खर्चा होगा उस पे 50% जोड़ के हम उनकी कीमतें तय करेंगे। वो थी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जो कहा कि C2+50 जोड़ के जो फार्मूला होगा हम उसको तय करेंगे। उसके हिसाब से हमारी फसलें, जो गेहूं का रेट है वो 3100 रुपया क्विंटल बैठता है। 1000 रुपए करीब उसमें नुकसान हमको है, 1200 रुपए का। आपका आंदोलन नहीं होगा, आपकी जमीनें बिकेगी, कर्जा आपको और दिया जाएगा, आपके बच्चों को बेरोजगार रखा जाएगा। नई पॉलिसी बढ़ेगी कि बच्चों को पढ़ाओ मत, इनको अनपढ़ रखो। अभी फिर लॉकडाउन लगाने की पूरी तैयारी चल रही। 2-3 साल 4 साल ये लॉकडाउन के चक्कर में आ जाओगे। जिस बच्चे की उम्र 10 और 11 और 12 साल है वो बर्बाद हो जाएगा। 18 साल बाद में उसको जरूर कहीं किसी फैक्ट्री में 7-8 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। ये एक बड़ी साजिश चल रही पूरे देश के साथ में। साजिश है ये कि एक इस तरह का देश, यूएसए को, इन कंट्रियों को चाहिए था कि जहां की जनसंख्या ज्यादा हो, यहां पर फैक्ट्रियां लगेगी बड़ी बड़ी, उसके लिए मजदूर चाहिए। इसीलिए जो कानून थे, जो श्रम कानून थे, उन कानूनों को खत्म कर गया। सस्ती लेबर बनेगी, कोई फैक्ट्रियों में कोई अपनी यूनियन नहीं बना सकता, वो ठेकेदार के अंदर आप काम करोगे। इस तरह का एक देश चाहिए था। यहां पे आपकी खेती ठेके पे जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पे खेती करेगी, इस जमीन में केमिकल डाले जाएंगे और 40 से 50 और 70 साल में पूरे देश की जमीन बर्बाद करी जाएगी। ये आने वाला प्लान है। उसके बाद में शुरू होगा खेल। वो खेल होगा कि सस्ता मजदूर, जनसंख्या जब तक देश की बहुत हो जाएगी
उसको खाने का अनाज चाहिएगा, तो उनको दो चीज मिलेगी देश में, सस्ता मजदूर मिलेगा और कंज्यूमर मिलेगा। आप आंदोलन नहीं कर सकते। जो लोग आज भी आंदोलन नहीं कर रहे, अगर मॉडल देखना तो गुजरात में देखो। गुजरात में किसी पार्टी की सरकार नहीं, वहां पे पुलिस स्टेट है। किसी को आवाज उठाने की वहां पे आवाज नहीं उठा सकता, इजाजत नहीं आवाज उठाने की। जब हम भी लोग 2 दिन गुजरात में गए तो लोग सड़क के किनारे खड़े, सिर्फ हाथ बांधे खड़े रहे। उनकी हिम्मत यह नहीं थी कि हमारा कोई इशारा भी कर दे कि हम आपके साथ में हैं। लोग बंधन में है, गुजरात का किसान बंधन में है। ये बंधन मुक्ति अभियान अब चलेगा। गुजरात के किसानों को आजादी दिलवानी पड़ेगी, देश की प्रेस को आजादी दिलवानी पड़ेगी। इनके ऊपर भी बंदूक का पहरा है, कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है, कोई खबर नहीं चला सकता। तो ये सारे अभियान चलाने पड़ेंगे आपको। ये 2021 का जो साल है, ये आंदोलन का साल है। आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, आपको निकलना पड़ेगा, अपने घर के बाहर निकलना पड़ेगा। ये आंदोलन गाड़ियों से नहीं होगा, आंदोलन होगा ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर सच्चा साधन है किसान का। उसमें ट्रॉली में अपना घर बनाओ, एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, ये उसका फार्मूला है। जिस दिन गांवों में ये आंदोलन बढ़ जाएगा, पंजाब और हरियाणा के बहुत गांव में अपने ट्रैक्टर सार्वजनिक ले लिए, उसमें घर बना दिए और 15 से 20 आदमी उस ट्रैक्टर पर रखते हैं और कहा कि ये ट्रैक्टर आंदोलन के नाम कर दिया। बहुत जब हम नाम लेते हैं कि ट्रैक्टर, तो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। या आपने ट्रैक्टर की बात करी तो हमने पाकिस्तान के टैंक की बात कर ली। जब बंजर जमीन को ट्रैक्टर पाड़ता है तो उसी की तो बात करेंगे। हमने कहा कि सरहदों पे हम टैंक की बात करेंगे। जो हमारे गांव का नौजवान जाता है मिलिट्री में, वो टैंक चलाएगा, वो गांव मान के वो ट्रैक्टर चलाएगा। और जो मेरा नौजवान साथी है, जो बच्चे हैं हमारे, वे ट्विटर चलाएंगे। जब तक वे ट्विटर, फेसबुक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। आपको आंदोलन करना पड़ेगा। ये पूरा आंदोलन की धरती है। बिहार आपके पड़ोस में लगता है, लगते हुए डिस्ट्रिक्ट है। ये आंदोलन की धरती है। पूर्ण रूप से यहां से आंदोलनकारियों ने जन्म लिया। आपको जाना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करने पड़ेंगे। किसी के बाहर भी अगर मेहमान, जैसे मेहमान जाता है और वो तीसरे दिन घर वापसी ना करें, तो उन्हीं को दिक्कत होती है। जिस दिन आप वाराणसी को घेरने का काम करोगे, उस दिन से ये पूर्वांचल, और ये पूर्वांचल के किसान भी वहां पर ही मिलेंगे और कवरेज भी ज्यादा मिलेगी। घेरो, चलो और आगे बढ़ो। 5 महीने से आंदोलन हो गया, भारत सरकार बात नहीं अभी कर रही। लेकिन अब हालात यह होगी कि किसान भी घर वापसी नहीं करेगा। ये किसान के मान सम्मान का सवाल है, किसानों के फसलों का सवाल है, किसानों के बच्चों का सवाल है। देश का जो नौजवान है उसको अपनी जमीन से ही अपना रोजगार निकालना है, ये उसका सवाल है। अब हालात ये है कि किसान अब वहां से वापसी नहीं आएगा। गुरुद्वारों के अंदर अरदास होकर लोग गए हैं कि या तो कानून वापसी होंगे, नहीं तो घर वापसी नहीं आएंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चारों तरफ से दिल्ली को किसानों ने आज भी 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ है। और जिस दिन वहां पर 26 तारीख में थे, 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे। 26 तारीख में 25 लाख से ज्यादा लोग थे।
लेकिन इन्होंने एक फंसाने का काम करा, एक षड्यंत्र के तहत किसानों को बदनाम करने का काम करा। जो किसान कई लाख झंडे, 2 लाख से ज्यादा तिरंगा झंडा, नेशनल फ्लैग 26 तारीख में लेके गया दिल्ली की सड़कों पे, उसको बदनाम करने की कोशिश करी गई कि लाल किले पे ध्वज फहराया गया। वहां पे नेशनल फ्लैग को किसने कुछ नहीं कहा, एक खाली पाइप था लोहे का, उसके ऊपर एक धार्मिक ध्वज लगाया गया। उनको भी पुलिस के लोग वहां पे लेके गए, प्रशासन के लोग। और लाल किला तो अब है ही नहीं इनका। अगर मुकदमा करना है तो डालमिया करें, क्योंकि लाल किले को तो 2 साल पहले डालमिया को देते हैं इन्होंने। ये कौन से लाल किले की बात कर रहे हैं? और जब 2 दिन के लिए वहां पे झंडा फहराया जाता है तो भारत सरकार उसका किराया देती है 2 दिन का। इनको कोई लगाव नहीं है देश से। मुख्यमंत्री इनका शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने हाई कोर्ट पे भगवा झंडा फहराया, राष्ट्रगान करवाया। इन्हें तिरंगे से कोई लगाव नहीं है, कोई लगाव नहीं इनको तिरंगे से। इनको तो देश बिके, तिरंगे की आड़ में बेचना है या किसी भी उससे बेचना है। 26 बड़ी संस्थान जो देश के थे, बड़ी कंपनियां थी देश की, जो सरकारी प्रतिष्ठान थे, वो बेचने के लाइन पर लगा दिए। बहुत बिके, एयरपोर्ट बिके, रेलवे बिके, पेट्रोलियम गया, टेलीफोन विभाग गया, बैंकिंग गई। इस तरह के 26 बड़े संस्थान वे बिक रहे हैं। जो मेरे दलित भाई है सर्टिफिकेट ले रहे, SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट, क्या करोगे उसका? नौकरियां तो गई। हम सर्टिफिकेट का कुछ नहीं होना। जब देश में नौकरियां ही नहीं है तो सर्टिफिकेट कुछ नहीं, शीशे में बंद होगा और उसको लिख के वो लगा लेना, उस पर कुछ नहीं होना। उसके जाति, धर्म, छोटा बड़ा किसान, मजदूर, ये भूमिहीन है, उनको बांटने का काम कर जाएंगी सरकारें। ये पार्टी आएगी, आपके बीच में दरार डाल लेगी और आप बंटते रहना पूर्ण रूप से। कौन है दलित? दलित वो है जो गांव में रहता है, खेती करता है। दलित कोई जाति नहीं है। गांव में रहने वाला हर आदमी दलित है। आप शहर वालों से पूछो, उनको बताना कि मैं गांव का किसान हूं, वो आपकी जाति नहीं पूछेगा, वो किसान पूछेगा। अच्छा, गांव में रहता है तो गांव में रहने वाला, मिट्टी में रहने वाला, जो भैंस बकरी का काम करने वाला, वो सब दलित है। दलित कोई जातियां नहीं है। तो इन चीजों को आप भूल के आप आंदोलन का रास्ता अख्तियार करो, एकजुटता रास्ता अख्तियार करो, नहीं तो ये देश बर्बाद होगा। ये झोला ठाने वाले लोग जो कहते थे कि हमारे पास में तो झोला है, ये बेच बाच के सब चले जाएंगे यहां से। लाइन पर लग जाएगा, थोड़े दिन में लगना पड़ेगा कि सेल फॉर इंडिया, के इंडिया पूरा बिकाऊ है, ये लगने वाला है बोर्ड। तो आप उठो, जागो और अपनी फसल की कटाई करके 15 से 20 दिन बाद में, महीने बाद में आप आंदोलन की तैयारी करो कि अपनी फसलों को हमको MSP से नीचे नहीं बेचना। आप DM के यहां पे बेचो, आप इनके कार्यालय में बेचो, पुलिस प्रशासन के लोग रोकते हैं उनके ऑफिसों में बेचो, लेकिन उठो, आंदोलन करो। आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। तो यहां पे सब लोग आए, नौजवान यहां पे आए, माताएं बहनें आई, सभी जुम्मेदार लोग यहां पे हैं।